Namaste, salam, sat sri akal, vanakkam, good morning to you and your viewers. Nimraji. थैंक यू सो मच अभिषेक जी। और अब आते हैं हम अपने टॉपिक पर, जिस पर आज हम बात करने वाले हैं। और टॉपिक ये है कि हम सब जानते हैं कि इतने ममालिक में पाकिस्तान के लिए गेट आउट पाकिस्तान इसका ट्रेंड लग चुका है। ग्रीस में लगा, तुर्की में लगा, यूके में लगा, बहुत से ममालिक में लगा। और अब हमने बोला कि हम कोई भी मुल्क क्यों छोड़ रहे हैं। इसी तरह से एक खबर सामने आई है कि भाई यूएस में पाकिस्तानियों के खिलाफ ट्रेंड लगना शुरू हो गया है। गेट आउट पाकिस्तान इसका ट्रेंड वहां पर लग रहा है। और स्पेसिफिकली अगर मैं खबर पर आऊं तो खबर ये है कि एक पाकिस्तानी डॉक्टर है जिन पर यूएस में चार्जेस लगाए गए हैं कि वो टेररिज्म एक्टिविटीज में मुलव्विस है। उन्होंने पीस भंग कर रखा है यूएस का और उनको 18 साल की कैद वहां पर हो गई है। साथ ही साथ पाकिस्तानियों के लिए रेस्ट्रिक्शंस लगाई जा रही है। दफा जो यहाँ से गेट आउट पाकिस्तान इसके ट्रेंड लग रहे हैं। तो क्या बोलेंगे आप, पूरी दुनिया में ये ट्रेंड लग रहा है, पाकिस्तानियों के लिए ही सिर्फ क्यों? अब इस पे देखिए निम्रा जी, एक अजीब बेचारा जो पाकिस्तानी है ना, उसको अगर आप एज ए इंसान एनालाइज करें तो वो एक अजीब सी गफलत का शिकार है, अजीब सी गफलत का शिकार है जो और किसी कम्युनिटी में नहीं पाई जाती है। आपको तुर्क ये करता हुआ नहीं मिलेगा, आपको अरब ये करता हुआ नहीं मिलेगा, मगर आपको ये पाकिस्तानी करता हुआ मिलता है। उस बेचारी को एक अजीब, so जहां रहता है उस जगह से नफरत करता है। उसकी एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम है पाकिस्तानियों की कि वो जहां रहता है ना उस जगह से वो घनघोर नफरत करता है। वो किसी ऐसी जगह की तलाश में है जो पता नहीं कहां मिलेगा उसको। वो अपनी हिस्ट्री से नफरत करता है, अपनी आइडेंटिटी से नफरत करता है। झूठ उसको एक पूरे 24 करोड़ लोगों की ऐसी जहनियत बना दी गई है कि झूठ उसको जो है ना वो सच लगता है, और सच बोला जाए तो उसको लगता है कि ये तो झूठ बोल रहा है या मेरे खिलाफ बातें कर रहा है। ये जो मेंटालिटी बनाई गई है ना 24 करोड़ लोगों की, ये मेंटालिटी आज जो है वो सारी दुनिया के लिए एक समस्या का कारण बन गई है। ये डॉक्टर मसूद कोई इंडिविजुअल नहीं है, वो उस पूरे प्रोसेस का शिकार है जहां पे उसको एक अजीब सी मानसिकता दी जाती है। उस मानसिकता में वो किसी को बर्दाश्त नहीं कर सकते, किसी को सही नहीं समझ सकते। नफरत करना उनकी आइडेंटिटी का एक बहुत महत्वपूर्ण कोर बन जाता है, हिस्सा बन जाता है। कितने लोग सीरिया में जाके, बगदाद में जाके पढ़ना चाहते हैं, अपना करियर बनाना चाहते हैं। जो लोग हैं सीरिया, बगदाद और अरब कंट्रीज में, क्या उनकी पोजीशंस हैं, वो कौन सा काम करते हैं? सबसे ज्यादा जो मोहम्मद। तो दोस्तों, आप लोगों ने अभिषेक सर की बातें सुनी, बड़ी अच्छी बातें बताई कि हर पाकिस्तानी की जहनियत बना दी गई है कि वो अपनी हिस्ट्री से, अपने जहाँ पे रहता है वहाँ से, और जो अदर रिलीजन के लोग रहते हैं उनसे इतनी नफ़रत करता है, इतनी नफ़रत करता है कि वो उस नफ़रत में इतना वो हो चुका जाता है कि वो उनको मारने तक की सोचने लग जाता है। और बहुत हद तक तो वो वहाँ पे मारने की सोचता है, और अगर मौका मिलता है तो वो ऐसे करता भी है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि इनको सिर्फ एक ही चीज़ सिखाई जाती है। वहाँ के जो मौलाना हैं, मौलवी हैं और जो मदरसे हैं, उनमें सिर्फ सिखाया जाता है कि इस्लाम का विस्तार करना है, दुनिया के ऊपर इस्लाम का राज लेके आना है। इसलिए इनकी मानसिकता इतनी इस तरह की हो जाती है। और यही मानसिकता लेके वो जब दूसरे देशों में जाते हैं, वहाँ पे दूसरी सोसाइटीज़ हैं, जो सोसाइटीज़ रहती हैं वहाँ पे उनसे नफ़रत करते हैं। तो इसीलिए ये सब होता है। तो चलो दोस्तों, देखते हैं एक और वीडियो इसी से रिलेटेड। सर, एक बहुत बड़ी न्यूज़ निकल कर आ रही है अमेरिका के अंदर से। सर, अमेरिका में हमारे पाकिस्तान के एक डॉक्टर हैं जो टेररिस्ट, मतलब कि जिसको टेररिस्ट का खिताब मिल चुका है, उनको 18 साल की सज़ा भी सुना दी अमेरिका ने। उनका कहना है कि अमेरिका के अंदर जितने भी टेररिस्ट हमले हुए हैं उनके अंदर ये पाकिस्तानी भी शामिल हैं। सर, सवाल यहाँ पर यह है कि हमारा नाम टेररिज्म के साथ क्यों जोड़ा जाता है? दूसरे नंबर पर हमारा पड़ोसी मुल्क इंडिया है, अभी उनका इंडियन ओरिजिन आने वाले टाइम के अंदर अमेरिका के प्रेसिडेंट बनेंगे, तो हम टेररिस्ट और वो प्रेसिडेंट कैसे? तो बस यही है ना कि जब कोई गरीब आदमी हो तो उसके गरीब की जोरू सबकी भाभी होती है। हम गरीब लोग हैं, हमारा हाल देखो क्या क्या हुआ है।
तो इसलिए मैं वो टेररिस्ट कहें जो मर्जी कहें, एक्चुअली ये हकायक नहीं है, अच्छा, हकायक नहीं है, हकायक के बारक से बात है। हो भी सकता है ना एक आधा बंदा। नहीं, ऐसा नहीं होता, बल्कि इन ममालिक की जो कामयाबी का राज है, हम पाकिस्तानी हैं। अच्छा, यस। वो कैसे? ये मैं इस दफे ये सऊदी अरब में था, तो हम कहीं हॉस्पिटल में गए, मैंने कहा यार इधर को कम्पिटेंट डॉक्टर कौन है, उन्होंने कहा जो पाकिस्तान का डॉक्टर है वो कम्पिटेंट है यहाँ। अच्छा, Yes. कैसे? वो इतना जबरदस्त अपने काम का माहिर था। अच्छा यस। सर, अगर हम इतने ही माहिर हैं दुनिया के अंदर, बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज के अंदर, अमेरिका में चले जाएं, सबसे बड़ी कंपनी जो भी है, आप नाम ले लें, गूगल ले लें, अमेजोन ले लें, सबके जो सीईओज हैं वो इंडियन क्यों हैं? बस डिसऑनेस्टी, हमारी डिसऑनेस्टी को पसंद नहीं करते, हम बेईमान लोग हैं, सिर्फ ये बेस ही गलत मामला यही है। अदर सर एक चीज़ मैं यहाँ पे बोलना चाहता हूँ, जब जहाँ पे डिसऑनेस्टी आ जाती है तो वो अपने काम के लिए भी माहिर नहीं हो सकते, ये सीधी ही बात है। कोई भी काम करने के लिए सबसे ज़रूरी होती है ऑनेस्टी, उस काम के प्रति प्यार, पर जब वही नहीं है तो फिर बात ही नहीं होती कि वो कामयाब हैं उस काम के लिए। तो चलो दोस्तों आगे सुनते हैं। कोई प्रॉब्लम नहीं है, दुनिया में इंडिया की रिस्पेक्ट ज़्यादा? वो इसलिए कि बहुत ऑनेस्ट लोग हैं, कारोबार के लिहाज से जो कहेंगे तकरीबन वो पूरा करते हैं, हम नहीं करते। हम क्यों नहीं करते? पता नहीं क्या हमारा मैन्युफैक्चरिंग फॉल्ट है, बंदा कहता है जी जमीन। ये पाकिस्तान का मैन्युफैक्चरिंग फॉल्ट नहीं कहेंगे, मैन्युफैक्चरिंग फॉल्ट इसलिए नहीं कह सकते क्योंकि भारत और पाकिस्तान दोनों एक ही देश रहे हैं, पहले एक ही संस्कृति रही है, सब कुछ एक ही रहा है। पर ये 1947 के बाद जब अलग देश बना, उसके बाद 1947 के बाद इनके अंदर ये चीज़ें भरी गई हैं, डाली गई हैं, इसलिए इनके अंदर डिऑनेस्टी पैदा हुई है और इसीलिए ये सब इनको झेलना पड़ रहा है। तो चलो दोस्तों आगे देखते हैं। मैं इस तरह का अच्छा, वो जमन लगे की खादा यार इन्हें, हमने पता नहीं क्या खाया हुआ है, हमारे सवाए गलत काम के हमारे पास कोई बात ही नहीं है। ऐसा क्यों है? ये आप देखें ना, ये एजुकेशन में फॉल्ट है, ये एजुकेशन में फॉल्ट है, ये तरबियत में फॉल्ट है, या क्या फॉल्ट है? तरबियत में फॉल्ट है ना, चीज भी कम देनी है, सही बोल। ये एजुकेशन में फॉल्ट है कि तरबियत में फॉल्ट है, या क्या फॉल्ट है? तरबियत में तरबियत का फॉल्ट है और फिर दूसरा एजुकेशन का भी फॉल्ट है, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर जो एजुकेशन है वो दूसरों से फर्स्ट क्लास से ही नफ़रत करना सिखाया जाता है, इसलिए इसको खाली तरबियत का फॉल्ट नहीं कहेंगे, इसके साथ साथ इसमें एक एजुकेशन का फॉल्ट भी है साथ के साथ में। अगर एजुकेशन का फॉल्ट ना होता तो तरबियत का फॉल्ट होता तो टोटली 24 करोड़ के 24 करोड़ नहीं होते। और अगर ये एजुकेशन का फॉल्ट है तो जहाँ पे एक अच्छी खासी एजुकेशन मिलती है वहाँ पे 24 करोड़ में से कुछ लोग अच्छे भी होते हैं, ये भी बात है। तो इसलिए इसको 90% एजुकेशन का ही फॉल्ट कहेंगे, हम तरबियत का फॉल्ट नहीं कह सकते। और तरबियत का भी फॉल्ट होता है, ऐसी नहीं है, पर 19% ये एजुकेशन का ही फॉल्ट है, जो सिखाया जाता है वही इंसान करता है। तरबियत का मतलब भी एक एजुकेशन ही होती है जो फैमिली से मिलती है। तो चलो दोस्तों आगे देखते हैं। फॉल्ट है ना, चीज भी कम देनी है, सही बोलना भी नहीं है, वो तोलना भी कम है, वो कोशिश करनी है कि जो है उसको दाव ही लगाना है। आज शायद आपको बात बुरी लगे, लेकिन जो इंडिया के प्राइम मिनिस्टर है नरेंद्र मोदी, दुनिया उनको बुला बुलाकर अपनी कंट्री का सबसे बड़ा अवार्ड दे रही है। और वो ऑनेस्ट लोग हैं प्यारे भाई, मुल्क के लिए बहुत जबरदस्त काम करने वाले लोग हैं, हमदे मुल्क का बेड़ा गर्क करने वाले लोग हैं प्यारे भाई। आप क्या करते हैं? ये बात इन चाचा ने सही कही है कि हम मुल्क का बेड़ा गर्क करने वाले लोग हैं, जबकि भारत के अंदर कितना भी धर्म है, कितना भी कुछ है, कितने भी छोटे मोटे लड़ाई झगड़े हर जगह पे हैं, पर वो अपने देश के ऊपर जब बात आती है तो सब एक हो जाते हैं। तो इसीलिए भारत आज कामयाब है और पाकिस्तान कामयाब नहीं है, क्योंकि उनके अंदर अपने देश के लिए, अपनी संस्कृति के लिए, अरे संस्कृति तो है ही नहीं सबसे बड़ी चीज़, क्योंकि उनकी खुद की संस्कृति है वो तो उन्होंने छोड़ दी, और अब दूसरों की संस्कृति के पीछे भागेंगे तो यही होता है भाई। चलो आगे देखते हैं। आप उनको हमारा अपने साथ मुकाबला न करें। क्यों? वो इतनी बड़ी आबादी है तो अभी भी नज्म नस्क उनका ठीक है, और पैसे की मैं देखें क्या है और हमारी क्या है। हम तो कहते हैं हम तो उनसे अफजल हैं। पैसे की मैं देखें क्या है और हमारी क्या है।
हम तो कहते हैं हम तो उनसे अफजल हैं। क्या अफजल हो? तो करेंसी से पता चलता है कि क्या अफजल है। हाँ। तो 0/0 वो भी हो। उनके 4 रुपए आप देखें ना, आप अमेरिका का बार बार नाम लेते हैं, ईसाई बोल लो। तो दोस्तों वीडियो आपने देखी और वीडियो कैसी लगी। अब रही बात वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और कमेंट करो। कमेंट में बताओ क्या क्या प्रॉब्लम रही है वीडियो के अंदर। अगर कोई चीज़ मेरी अच्छी नहीं लगती है तो उसको कमेंट करके ज़रूर बताइए। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम, हर हर महादेव, भारत माता की जय।